हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था, मैंने जो 2 क्वेश्चन गेस किया हुआ था, वो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 7 से 8 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और अभी अभी मैं ये माध्य बताने जा रहा हूँ आपको। जो देखिए MEAN मीन मतलब क्या होता है, माध्य होता है। और हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है जो निम्नलिखित बंटन का माध्य निकाले, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे जो ये और माध्य में क्या होता है, जो मासिक खपत यूनिट में मतलब वर्ग अंतराल हमारा ये दिया हुआ है। उसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या मतलब बारंबारता दिया हुआ है। और जब हमें माध्य बोले निकालने, तब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे और FI इंटू XI निकालेंगे। और आप बोले और उपभोक्ताओं की संख्या को मतलब बारंबारता को F से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह मतलब X1 जो होता है X1 से सूचित करते हैं। यही दोनों मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो FI1 इंटू X1 निकलता है, ठीक है। आगे अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, जो आप लोग माध्य का क्वेश्चन जो बनाते हैं, वो देखिए दिया है मासिक खपत यूनिट में मतलब ये जो दिया हुआ है, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। पहला क्या दिया है, 15 से 35, 35 से 55, 55 से 75, 75 से 95, 95 से 115, 115 से 135, 135 से 155 दिया है। फिर बारंबारता मतलब उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है 2, 7, 13, 19, 15, 9, 3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें वर्ग चिन्ह निकालना रहेगा। तो वर्ग चिन्ह जो हम निकालते हैं, आप लोग भी ऐसी बात नहीं है जो आप लोग वर्ग चिन्ह निकालना नहीं जानते हैं, जानते हैं। मतलब आप लोग क्या करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और उसका आधा करते हैं, मतलब 2 से डिवाइड मारते हैं। जैसे हम आपको बता दें, जो 15 प्लस 35 बटे में जो कितना संख्या है 2, और ये हो गया 50, और बटा में 2 डिवाइड मारे तो निकल गया 25। तो ये जो आप लोग जो निकालते हैं, कभी समझे हैं जो ये निकालते हैं, ये आखिर क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह जो हम निकालते हैं क्या निकालते हैं, तो इन दोनों का औसत निकालते हैं। आप लोग क्या निकालते हैं, इन सभी अंकों का औसत निकालते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो हमने इसी कैलकुलेशन को थोड़ा हल्का किया, जो बच्चे को डायरेक्ट माइंड में इन कर जाए। और सॉल्यूशन ये है, जो आप लोग ध्यान देंगे हमारी बातों पर, जो दिया हुआ है 15 से 35 कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। उसके बाद 35 से 55 जो दिया हुआ है, वो कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। 55 से 75 कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। 75 से 95 कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। 95 से 115 कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। ऐसे 115 से 135 कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। 135 से 155 कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। जब हम देख रहे हैं जो हमारा अंतर सभी में समान है, इस घर में भी 20 का अंतर, इस घर में भी 20 का अंतर, मतलब सभी घर में 20 का अंतर है, जो कि समान अंतर है। तो आपको याद रखना होगा, जो 20 का अंतर दिया हुआ है, तो हम उस अंतर का ही आधा कर लेंगे। तो 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से भागा मारने पर तो कितना हो जाएगा बाबुआ, 20 का अंतर, सब में 20 का अंतर, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपको वर्ग से निकालना हो तो कुछ ना करें, आप 10 को जो है ना सभी के साथ क्या करें, जोड़ दें। मतलब सभी के साथ मतलब क्या, तो शुरू वाले के साथ क्या करें, आप जोड़ दें। शुरू वाले के साथ क्या करें, आप जोड़ दें। तो 10 का अंतर आपका निकला, सभी में 10 10 को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। तो जोड़िए शुरू वाले के साथ, 15 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25। फिर 35 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। फिर 55 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। फिर 75 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। फिर 95 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। 115 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। और 135 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 145 हो जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालना आप लोग अच्छी तरह से समझे। अब देखिए हमें निकालना है FI और XI, जो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या हुआ, एक मिनट। हाँ, तो ध्यान देंगे, जो FI और XI निकालना है। अब हमें बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह निकालना है, तो हमें कुछ नहीं, इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि बोला ही है FI जो हम उपभोक्ताओं की संख्या मतलब बारंबारता, और XI मतलब वर्ग चिन्ह, तो ये दो बीच वाला मल्टीप्लाई है, मतलब इन दोनों के अंकों का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा बाबू। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 को 2 के साथ, चाहे आप इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। अगर हम मान लीजिए आपको उल्टा लटका दें, चाहे सीधा रहने दे, नाम तो वही रहने वाला है आपका, ये भी वही है। जो 25 को जो है 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा।
25 दूना कितना हो जाएगा बाबू 50 हो जाएगा। और 45 को फिर 7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल का 3, 7 चौका 28 और 3 कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा या नहीं होगा। फिर से देखिए 7 पंचे 35 का 5 हासिल का 3, 7 चौका 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, पहले शुरू वाले फिर लास्ट वाले, मतलब पहले पीछे वाले से फिर आगे वाले से। तो 13 पंचे 65 का 5 हासिल का कितना हो जाएगा 6 और 13 छक कितना हो जाता है 78 और 78 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब 19 को 85 के साथ गुना करना है तो 19 पंचे कितना हो जाएगा 95 का 5 हासिल का 9 और 19 अट्ठे कितना हो जाएगा 152 और 152 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 15 को 105 के साथ गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 15 पंचे 75 और 15 एकान 15, आप कीजिए ना 15 पंचे 75 का 5 हासिल का 7, फिर 15 को 0 से गुना करेंगे तो 0 और 7 हासिल था तो 7 जोड़िए 7 आ गया, 15 एकान 15। अब इस 9 को 125 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 पंचे 45 का 5 हासिल का 4, 9 दूना 18 4 कितना हो जाएगा 22 का 2 हासिल का 2, 9 एकान 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। फिर से कीजिए 9 पंचे 45 का 5 हासिल का 45 का 5 हासिल का 4 और 9 दूना 18 4 कितना हो जाएगा 22 का 2 हासिल का 2 और 9 का 9 2 कितना हो जाएगा 11। अब 145 को 3 के साथ गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 पंचे 15 का 5 हासिल का 1 और 14 तिया 42 और ये कितना हो जाएगा तो 43। ठीक है, अब हम ये जो है FI XI निकाल लिए और उपभोक्ताओं की संख्या भी निकाल लिए। ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या तो दिया हुआ था, वर्कशीट निकाले और FI XI निकाल लिए। अब आपको ये बताइए जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है, आप बोलिएगा सर जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना वो सिग्मा F1 x1 होता है और बट्टे में सिग्मा F होता है। अब ये सिग्मा F1 कौन सा है, तो सिग्मा का मतलब होता है जो बड़े अंक को सूचित करना। सिग्मा का मतलब क्या हुआ बाबू, तो बड़े अंक को क्या करना, सूचित करना। ठीक है, तो देखिए आपका तो ये जो हमने बोला जो बारंबार था मतलब उपभोक्ताओं की संख्या को F से सूचित करते हैं तो दोनों में ये सिग्मा तो कॉमन है तो हमको F से मतलब है, तो हमारा ये जो सिग्मा F है इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 7 और 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 और 13 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 22 में 19 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41, 41 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 और 56 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65 और 65 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68। तो कितना हो गया 68। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ये हमारा 68 निकल गया ना, तो आप क्या करो यहाँ पर बट्टे का सिग्मा एफ आपने 68 निकाल लिया। अब हमें जो निकालना है ये टोटल निकालना है, ये कितना होगा सिग्मा एफ एक्स। थोड़ा हम इसको इधर कर देते हैं, आपको दिक्कत समझ गए तो बहुत बेस्ट। सिग्मा एफ एक्स से निकालना है ना, एफ और एक्स निकालना है, तो ध्यान देंगे जो ये टोटल को जोड़िए कितना होता है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट उसके बाद देखेंगे जो ये हमारा ये टोटल दिया हुआ है इसको जोड़ेंगे, इस टोटल को क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़िए तो क्या हो जाएगा, तो ये 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 5 5 10 10 5 15 5 20 5 25 5 30 30 का 0 हासिल का 3। ठीक है, अब फिर इसको जोड़िए 5 1 6 6 4 10 10 1 11 11 7 कितना हो जाएगा 18 18 2 कितना हो जाएगा 20 20 3 23 और 23 3 कितना हो जाएगा 26 26 का 6 और हासिल का 2। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 11 6 कितना हो जाएगा 17 17 और 2 कितना हो जाएगा, तो 17 2 हो जाएगा 19 ना। देखिए फिर से इसको जोड़िए 1 मिनट, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 11 6 17 17 5 कितना हो जाएगा 22 22 और 1 23 23 4 कितना हो जाएगा 27 और 27 2 कितना हो जाएगा, तो 27 2 हो जाएगा 29, तो 29 का 9 हासिल का 2 ये रखे। अब इसको जोड़िए तो 1 1 2 1 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, हो गया ना 5। अब हम बताए आपको जो आपको माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमने ये निकाल दिया सिग्मा F1 x1 निकाल दिया, तो आप इसका मान मतलब इसका मान यहाँ पर बैठाइए तो कितना हो जाएगा जो 5960 कितना हो जाएगा 5960। अब आप इसको क्या कीजिए तो इसको डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा वो 87.5 के आसपास आएगा। वैसे आप एक बार ट्राई करेंगे, कीजिए ट्राई, तो देखिए 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 से 34 दूना 68 हो गया ना। 2 से इसको भी कीजिए तो कितना हो जाएगा 2
दो दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये बच गया 1, 19 हो गया, 2 9 18, 19 में से 18 गया, 1 बच गया 16, 2 8 16 और 0 का 0 दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब एक काम करना है, 34 कट कर लीजिए, 2 से कट कीजिए 17, 2 से कट कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 9 18, 0, 1490 बट्टा में 17। अब 17 से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए बहुत ईजी वे में, कितना हो जाएगा, तो 17 8 136, 17 8 136, 9 में से 6 गया, 3 4 में से 3 गया, 1 ये कर गया कट, तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 17 7 119, 17 7 119, तो 10 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 1, और 2 में से 1 गया, 2 में से गया 1, ये गया कट, 0.0, तो कितना हो जाएगा 17 6 के 102, 17 6 के 102, 110 में 102 को दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, ये गया कट, ये गया कट, अब फिर एक 0 उतारिए, कितना हो जाएगा, 17 5 85 हो गया, तो 17 चौका 68, 17 चौका कितना हो जाएगा 68, 1 मिनट, हाँ 17 चौका 68, तो 80 में से 68 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, और ये 7 में 6 गया 1, फिर क्या करेंगे तो एक 0 देंगे, फिर 17 7 119, 17 7 119, 17 इतना है ना, 17 चौका 68, 17 7 119, 119 देंगे, फिर 1 बचेगा, तो मतलब ऐसा प्रक्रिया चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर इजी वे में लिखिए 87.65 के आसपास ये हमारा माध्य निकला, ठीक है। आगे आप लोग समझ गए होंगे, जो आपको मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन में ये दिक्कत हो रहा था, जो वो पूरा नहीं निकल रहा था, तो हमने ट्राई किया कि क्यों नहीं एक बार और काट लिया जाए, इसीलिए आपको समय लग रहा था, लेकिन कैलकुलेशन कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जो हमने मासिक खपत निकाला, उपभोक्ता मासिक जो खपत में जो वर्ग अंतराल दिया हुआ था, उपभोक्ता की संख्या दी हुई थी, वर्ग चिन्ह निकाला हमने, और वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता निकाला, उसके बाद हमने माध्य निकालकर इसका सारा कैलकुलेशन यहाँ पर हमने कर दिया। तो अगर आपके पास, अगर आपको जो नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, जो सर मुझे समझ में नहीं आया, तो इसके बदले में हम और कुछ सवालों का वीडियो डालेंगे जो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाए। बाकी धन्यवाद आपका, जो आप लोग, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चे को पढ़ने की सुविधा मिल सके। क्या होता है, जो अधिक बच्चों के पास, उनके गार्जियनों के पास पैसे की कमी की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से हमने ये तरकीब निकाला, जो आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ाई कीजिए, वैसे तो बहुत सारा क्लास चलता है, लेकिन आपको उससे अलग बेहतर, आपको इसको निकालने में आपको, मैंने इसका क्या किया, तो अलग से हमने देखा, जो यहाँ पर बच्चे लोग जोड़ के निकालते थे, तो मैंने उसका थोड़ा डिस्टेंस करके उसको हल्का करते, जो बच्चे को दिक्कत ना हो। बाकी आप लोग तो समझदार हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, अपनी ज़िंदगी में तरक्की कीजिए। धन्यवाद।